हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं विश्वकर्मा जयंती, जिसे विश्वकर्मा पूजा की नाम से भी जाना जाता है, का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व और भगवान विश्वकर्मा की उत्पत्ति की कथा के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में ओम श्री गणेशाय नमः जरूर लिखिएगा। सनातन धर्म में विश्वकर्मा भगवान को निर्माण और सृजन का देवता माना जाता है। विश्वकर्मा जयंती के दिन भगवान विश्वकर्मा की पूजा होती है। विश्वकर्मा जयंती हर साल कन्या संक्रांति के दिन मनाई जाती है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं विश्वकर्मा पूजा का शुभ मुहूर्त। हर साल भाद्रपद मास में जब सूर्य सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश करते हैं, तो इसी दिन भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा की जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आत्मा के कारक सूर्यदेव 16 सितंबर को सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में गोचर करेंगे। इसलिए इस बार 16 सितंबर 2024 सोमवार के दिन विश्वकर्मा पूजा की जाएगी। कन्या राशि में सूर्यदेव 16 अक्टूबर तक रहेंगे। इसके अगले दिन यानी 17 अक्टूबर सुबह 7:42 पर सूर्यदेव तुला राशि में गोचर करेंगे। इसलिए इस साल विश्वकर्मा पूजा 16 सितंबर 2024 को मनाई जाएगी। इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:51 से लेकर दोपहर 12:40 तक रहेगा। इसके साथ ही इस दिन रवि योग का शुभ संयोग भी बन रहा है। कन्या संक्रांति के दिन पुण्य काल का समय दोपहर 12:16 से लेकर शाम 6:25 तक रहेगा। वहीं महा पुण्य काल का समय शाम 4:22 से शाम 6:25 तक रहेगा। साल 2024 की विश्वकर्मा पूजा के दिन दुर्लभ संयोगों के बनने के कारण इस दिन जप तप पूजा पाठ और मंत्र साधना के लिए यह दिन विशेष माना जा रहा है। रवि योग में भी भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा करना फलदायी होगा। रवि योग 16 सितंबर को शाम 4:33 से प्रारंभ होकर अगले दिन सुबह 6:07 तक रहेगा। इस वर्ष कन्या संक्रांति 16 सितंबर को पड़ रही है, इसलिए विश्वकर्मा जयंती या विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर से एक दिन पहले यानी 16 सितंबर को मनाई जाएगी। प्रत्येक वर्ष विश्वकर्मा जयंती 16 या 17 सितंबर 2024 को मनाई जाती है। इस दिन भगवान विश्वकर्मा का जन्म हुआ था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विश्वकर्मा की विधिवत पूजा अर्चना करने से व्यापार में बढ़ोतरी होती है और मुनाफा होता है। विश्वकर्मा जी को दुनिया का पहला इंजीनियर माना जाता है। उन्होंने ही ब्रह्मा जी के साथ मिलकर सृष्टि रचाई थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार विश्वकर्मा भगवान ने ही देवताओं के लिए अस्त्र शस्त्र भवनों और मंदिरों का निर्माण किया था। विश्वकर्मा भगवान की पूजा सभी कलाकारों, शिल्पकारों और औद्योगिक घरानों से जुड़े लोग करते हैं। मान्यता है कि प्राचीन काल में ब्रह्मा जी के पुत्र विश्वकर्मा जी ने ही राजधानियों का निर्माण किया था। उन्होंने ही भगवान विष्णु के लिए सुदर्शन चक्र और भगवान शिव जी के लिए त्रिशूल बनाया था। यहाँ तक कि सतयुग का स्वर्गलोक, त्रेता की लंका और द्वापर युग की द्वारका की रचना भी भगवान विश्वकर्मा के द्वारा की गई थी। भगवान विश्वकर्मा को दुनिया का पहला वास्तुकार माना जाता है। ऐसे में हर साल घर में रखे हुए लोहे के सामान और मशीनों की पूजा करने से वे जल्दी खराब नहीं होते हैं और मशीनें अच्छी चलती है। मान्यता है कि भगवान मशीनों पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। भारत के कई हिस्सों में विश्वकर्मा जयंती को बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं विश्वकर्मा जयंती की पूजन विधि के बारे में। श्री विश्वकर्मा जी की पूजा के लिए आवश्यक सामग्री जैसे अक्षत, फूल, चंदन, धूप, अगरबत्ती, दही, रोली, सुपारी, रक्षा सूत्र, मिठाई, फल आदि की व्यवस्था कर ले।
इसके बाद फैक्ट्री, वर्कशॉप, दुकान आदि के स्वामी को स्नान करके सपत्नीक पूजा के आसन पर बैठना चाहिए। पूजा स्थल पर भगवान विश्वकर्मा की फोटो स्थापित करें। पीले या सफेद रंग के फूलों की माला भगवान विश्वकर्मा को चढ़ाएं। उनके सामने सुगंधित धूप और दीपक भी जलाएं। अब अपने सभी औजारों की एक एक करके पूजा करें। भगवान विश्वकर्मा को पंचमेवा प्रसाद का भोग लगाएं। इसके बाद हाथ में फूल और अक्षत यानी साबुत चावल के कुछ दाने लेकर भगवान विश्वकर्मा का ध्यान करें। फ्रेंड्स, अब आइए प्रारंभ करें भगवान विश्वकर्मा की उत्पत्ति की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु सागर में शेष शैया पर प्रकट हुए। कहते हैं कि धर्म की वस्तु नामक स्त्री से जन्मे वास्तु के 7वें पुत्र थे, जो शिल्पकार के जन्म थे। वासुदेव की अंगरसी नामक पत्नी से विश्वकर्मा का जन्म हुआ था। माना जाता है कि अपने पिता की तरह ही ऋषि विश्वकर्मा भी वास्तुकला का आचार्य बने। माना जाता है कि भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र और भगवान शिव का त्रिशूल भी ऋषि विश्वकर्मा ने ही बनाया था। माना जाता है कि भगवान शिव के लिए लंका में सोने के महल का निर्माण भी विश्वकर्मा जी ने ही किया था। कहते हैं कि रावण ने महल की पूजा के दौरान इसे दक्षिणा के रूप में ले लिया था। पौराणिक कथा के अनुसार सृष्टि को संवारने की जिम्मेदारी ब्रह्मा जी ने भगवान विश्वकर्मा को सौंपी। ब्रह्मा जी को अपने वंशज और भगवान विश्वकर्मा की कला पर पूर्ण विश्वास था। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया तो वह एक विशालकाय अंडे के आकार की थी। तब उस अंडे से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई। कहते हैं कि बाद में ब्रह्मा जी ने इसे शेषनाग की जीभ पर रख दिया। शेषनाग के हिलने से सृष्टि को नुकसान होता था। इस बात से परेशान होकर ब्रह्मा जी ने भगवान विश्वकर्मा से इसका उपाय पूछा। भगवान विश्वकर्मा ने मेरू पर्वत को जल में रखवाकर सृष्टि को स्थिर कर दिया। भगवान विश्वकर्मा की निर्माण क्षमता और शिल्प कला से ब्रह्मा जी बेहद प्रभावित हुए। तभी से भगवान विश्वकर्मा को दुनिया का पहला इंजीनियर और वास्तुकार मानते हैं। भगवान विश्वकर्मा की छोटी से छोटी दुकानों में पूजा की जाती है। आप सभी को भगवान विश्वकर्मा जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। बोलिए भगवान विश्वकर्मा जी की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः।